प्रभु कीजिए कि नाम सब खड़े हो जाए। अपने धर्मशास्त्र को ले ले। हम लोग दावत बोलेंगे, फिर उसके बाद लॉर्ड्स प्रेयर में जाएंगे। हे हमारे Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart. हे हमारे पिता, तू जो स्वर में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराध को क्षमा किया वैसे हमारे अपराध को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रार्थना और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord, church. God is good all the time. Amen. Can I जोरदार ताली बजाए परमेश्वर के लिए? Hallelujah. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के, आज जो रविवार को दिन हम सभी को मौका दिया है, जितने भी लोग गिरजाघर में आया है, परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा बढ़ाई करने के लिए। बहुत खुशी की बात है। कोई बात नहीं, हम लोग कम लोग हैं, लेकिन हम सब परमेश्वर की महिमा करने आया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम सब आँख बंद करें और प्रार्थना में जाए। धन्यवाद प्रभु। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, मेरे अब्बा, मेरे पिता, पवित्र आत्मा, एक बार फिर तुम्हारा सुंदर पवित्र चरणों माते प्रभु, और धन्यवाद दे तुझको लाखों बार मेरे प्रभु। जैसे तूने हफ्ता भर से हम सभी को बचा के रखा है प्रभु, और मौका दिया, समय दिया आज एक बार फिर तुम्हारे भवन में आने के लिए, तुम्हारा नाम की महिमा प्रशंसा और बढ़ाई करने के लिए प्रभु। पिता, आज हम प्रार्थना विनती करते, पवित्र आत्मा आपका उपस्थिति हम लोग को जरूरत है प्रभु। तो वहाँ हर एक को दिल मन के छू पिता परमेश्वर, जैसे हम सब पिता परमेश्वर एक सुंदर से तरह प्रभु तुम्हारा नाम के महिमा प्रशंसा और बढ़ाई करे प्रभु। अपना मुंह खोले तेरे नाम के बढ़ाई करने के लिए प्रभु। पिता, तू अगुवाई कर पवित्र आत्मा, और हम सब के तू सहारा दे प्रभु। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं, काश कर तुम्हारा बेटा बेटी लोग जैसे यहाँ साज बाज बजाएगा, गीत को गाएगा प्रभु, और गीतों के द्वारा तुम्हारा सुंदर सा महिमा होगा प्रभु। पवित्र आत्मा उनको जीवन में तू अगुवाई कर, मदद कर और सहारा दे प्रभु। पिता, हर एक चीज़ तुम्हारा सुंदर हाथों में देते हुए ये दुआ प्रार्थना एक मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। क्यों नाम सब बोले आमीन। थैंक यू लॉर्ड। चेत हम डराए नहीं, घबराए नहीं। जब हम लोग गीत गाते, हम लोग गीत गाए, ताली बजाए, परमेश्वर के नाम के महिमा करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुशहाली मनाए परमेश्वर के लिए, वो दिन हम लोग के आज दिया है परमेश्वर ने। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुखड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुखड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है पिता। बहुत तेरी आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे, खुदा की बात हम सुनना, रास्ता सुखड़ा है। बहुत तेरी आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे, खुदा की बात हम सुनना, रास्ता सुखड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुखड़ा है।
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद है पिता पवित्र आत्मा, धन्यवाद करो महिमा के लिए प्रभु। तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो। यस लॉर्ड, यीशु की रहमत रास्ता सुखड़ा है। थैंक यू जीसस, खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो। दुआ है यीशु की रहमत रास्ता सुखड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुखड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुखड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद है अब्बा पिता, धन्यवाद करो महिमा के लिए पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद। जोरदार ताली बजाए परमेश्वर के सुंदर सा गीत के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु पवित्र आत्मा, धन्यवाद तुम्हारा आशीष, तुम्हारा ही महिमा के लिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। यस लॉर्ड, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है।
धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद है तुम्हारा ही महिमा, धन्यवाद तुम्हारा आशीष के लिए प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा, तुम्हारा अगुवाई, तुम्हारा उपस्थिति के लिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। चेत उसी आत्मा मन में रहे, अब समय आते अपन वर्शिप में जाएंगे, अपना दिल अपना मन खोल परमेश्वर के लिए, उसके महिमा करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद है पिता पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, तू आप पिता मदद कर सहारा दे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। Jesus, कितना मुबारक मेरा खुदावन, कितना बड़ा रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का से
एक गीत हम लोग से बात करता है। ये लोग बोले दुनिया के लोग, दुनिया क्यों, हम लोग जो यहाँ पे है, हम लोग जो प्रभु के पास आए, उसकी नाम ऊंचा करना है। यहाँ बहुत जरूरी है। हम आए उससे मिलने के लिए और वो मौजूद है हम लोग के बीच में। वो है, वो परमेश्वर है। उसका इबादत करना बहुत जरूरी है। उसकी महिमा करना जरूरी है, क्योंकि वो है हमारे बीच में है, महिमा को करता है। हालेलुया। Blessed are you, Lord. Blessed are you, Lord. Blessed are you, Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Thank you, Jesus. Lord, we bless you. Lord, we praise you. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, we exalt you, Lord. सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र है, तू शामर्ती है, तू स्वर्ग के स्वर्ग में है, तू शामर्ती स्वर्ग के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र 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 है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र है। Thank you, Father. सचमुच तू सच्चा है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू जो कहता वो होता है प्रभु, तू
जो कहता वो होता है प्रभु, तुझमें कोई झूठ नहीं है पिता। थैंक यू जीसस। ओ शांतमा कोरियांदमस्या हुक्कारियांदमा खाई, ओ मामा कोरियांदमस्या। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Luke chapter 1 verse 37 में बताए, all things are possible with God. सब चीज मुमकिन है परमेश्वर में। हालेलुया। ये उनका वचन है, वचन में लिखा है सब चीज मुमकिन है परमेश्वर में। थैंक यू जीसस। फिर वचन कहता है मार्क चैप्टर 9 वर्स 23, all things are possible to him that believeth. सब चीज मुमकिन उनके लिए जो विश्वास को करते हैं, जो विश्वास को करते हैं। किसमें हम विश्वास अपने यीशु मसीह में डालें, वो है करने वाला परमेश्वर, वो कार्य करता है। तेरी बड़ाई हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो प्रभु। हालेलुया। रोमन्स 10:13 में बताए, जो कोई इसके पुकारेगा वो बच जाएगा। Whosoever calleth upon the name of the Lord shall be saved. हम बचे हुए लोग हैं, हम उसके पास आते हैं, अपने विश्वास उस पे डालते हैं। प्रभु तुझ में हो सकता है पिता, तुझ में सब चीज मुमकिन है प्रभु। तू झूठ नहीं बोलता है प्रभु, तू सच्चा है पिता, तू सच्चा है पिता। सत्य आप बैठा है या खड़ा है, आप सोचता है कि मेरा काम नहीं बनता है, मैं आपको बताता हूं उसके नाम यीशु है। हालेलुया। वो अपने आत्मा हम लोग के अंदर में डाला है, अपने मंदिर को बनाया है। यस फादर, विश्वास करो, इट विल कम टू पास। विश्वास करो वो होगा, कि वचन बताया सब चीज मुमकिन है परमेश्वर में। यस लॉर्ड, यस फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। यस फादर, थैंक यू फादर। तू पवित्र पवित्र है, तू परमेश्वर हम लोग अंदर में आया, अपने जगह को बनाया है। वो पवित्र परमेश्वर है। अपने आप को कितना छोटा बनाए, हम लोग के अंदर में है। हम लोग उसको जीवता रखना जरूरी है। वो जीवित रहे हम लोग के अंदर में। हालेलुया। यस लॉर्ड। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, हालेलुया। तू झूठा नहीं है, तू Thank you, Jesus. पवित्र है। धन्य पिता, धन्य तू धन्य प्रभु, पवित्र धन्य है पिता। तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु, कि तुम्हारा नाम सबसे ऊंचा है पिता।
धन्यवाद। पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र 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 है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, Magnify your तू name, O God. सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, Jesus. तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, धन्यवाद। तू पवित्र पवित्र है। Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Shandama Korea. Oh, Karyandamasya. Oh, Karyandaman. Oh, Karyandamasi. Thank you, Father. धन्य परमेश्वर, धन्य प्रभु, मददगार तू है पिता, सहारा है तू पिता, धन्य की योग है पिता, धन्य की योग है पिता। Lord, we bless you. Lord, we praise you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Yes, Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में आए और तू उसके उपस्थिति में खड़ा है। वचन कहता है मांग उससे, वो तुझे देगा। Ask and it shall be given unto you. आप क्या मांगते हैं परमेश्वर से? Hallelujah. Thank you, Lord. You know, हम लोग एक चीज जाने, हम अकेले नहीं है, क्योंकि प्रभु का वादा है हमारे साथ में रहेगा। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Shandama Korea. Oh, Karyandamasya. Father, we bless you, Lord. Lord, we praise you. We magnify your holy name, O God. We exalt your name on high, Father, because you are able, O God. Let your will be done, Father. Let your will be done. महान है तू प्रभु, दयालु है, कृपालु है। अब्बा पिता, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में यीशु मसीह के नाम के द्वारा धन्यवाद करते समय इस मौका, धन्यवाद आपकी दया, आपकी प्रेम है प्रभु। आज प्रार्थना है खास प्रभु तुम्हारी सेवक जैसे आएगा पिता, हे प्रभु जो वचन को लाएगा परमेश्वर, हे पिता उसके जुबान पे तुम्हारा नाम रहेगा पिता, और हम जाने जुबान खोले तू बातचीत करता है प्रभु, ताकि प्रभु हम लोग अपने आप को धोए और साफ करें और तुम्हारी महिमा में लगा रहे पिता। धन्यवाद परमेश्वर, सब आगे बढ़े, तुम्हारे आशीष हम सब पे रहेगा। यीशु के नाम से हम चाहते इस प्रार्थना को, आमीन आमीन हालेलुया। क्या लिख दो हम लोग परमेश्वर के धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की जय। सभी को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हालेलुया। बहुत समय नहीं लेंगे, हमारे बीच में भाई हेमंत है, जैसे आता है क्यों न ताली दो से हम लोग स्वागत करें।
प्रभु की जय। हम लोग कुछ दिन से विभिन्न पादरी लोग से हम लोग सुने थे वचन को ना, और वचन कहता है जीवित है, काम करता है। मैं जब वचन को तैयार कर रहा था तो मैं सोच रहा था वचन काम करेगा, पूरा काम करेगा। अगर हम लोग नहीं जान पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग प्रभु के नजदीक आएंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू गेट क्लोजर टू गॉड, है ना। प्रभु परमेश्वर के करीब कैसे जाएं, विश्वासियों के लिए जरूरी है या इच्छा है कि कैसे प्रभु परमेश्वर के निकट हो। सब कुछ दुनिया में होगा अगर आप प्रभु के निकट है, प्रभु के करीब है, प्रभु के एकदम चाहते वाले हैं। और जो वचन ये भी कहता है कि प्रभु को जब हम नजदीक आते हैं या नजदीकियां बढ़ाते हैं, वो जो रास्ता है, पाथवे है, इट्स जस्ट लाइक वेव ना, अप एंड डाउन है। वेव के रकम अप एंड डाउन है। और कभी कभी वो जो लहर हम लोग देखते हैं वो हलकोरा कैसे जाता है। जो लोग सेफिंग करते हैं वो लहर का लाइक करते हैं ना, राइट। और कभी कभी जो सेफिंग करते हैं उसमें आनंद उठाते हैं, क्योंकि वो लहर से उसको खुश आता है उसमें। लेकिन फिर कभी कभी हम लोग के जीवन में भले हम लोग बोलता कैसे प्रभु के नजदीक आए, नजदीकियां बढ़ाएं, प्रभु के करीब आए, फिर भी हम लोग कभी कभी बहुत ऐसे दूर हो जाते हैं। जैसे हम लोग भजन को सुना था, है ना, कि उसी तरह हम लोग कभी कभी महसूस करते कि हम लोग एक रेत में हैं, रेत में है, अकेलापन है। वहां पर तक हम लोग के महसूस होता है कि हम लोग के एक स्पिरिचुअल ओटा मिले। रेत में रहेगा या दूर रहेगा तभी तो मालूम होता है कि वी नीड दैट स्पिरिचुअल ओटा। अगर वो स्पिरिचुअल ओटा, इफ यू नीड दैट स्पिरिचुअल ओटा, यू हैव टू कम क्लोजर टू गॉड। आमीन। सब कुछ ऐसे हासिल नहीं हो पाएगा जब तक आप उसके करीब नहीं आएंगे, एक रिश्ता नहीं बनाएंगे। सबसे जरूरी चीज है प्रभु से रिश्ता बनाना, और ऐसा नजदीक आए कि कभी हम लोग महसूस नहीं कर पाए। अब जब हम लोग प्रभु के नजदीकियां के बात करते हैं तब एक छोटा ला नजदीक नहीं, बड़ा भारी बात करते हैं हम लोग। वो करीबीपन प्रभु के। जब तक आप प्रभु परमेश्वर करीब नहीं आएंगे तब उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। दुनियादारी में ले लो, कभी एक दोस्त के बारे में जानना होगा तो उस दोस्त के बहुत ही करीब आना पड़ेगा, तभी जान पाओगे। कुछ दोस्त बहुत ही अच्छे होते हैं और कुछ के आप जब नजदीक रहेंगे तब जान पाएंगे। तब आप दूसरे से कहेंगे भैया हम क्लोज नहीं होता, इतना नजदीक नहीं होता, तब नहीं जान पाता उसके बारे में। प्रभु के राज जो ने करीब होगे तभी आप जान पाओगे कि प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह है क्या, है ना। और जब हम लोग बातचीत करते हैं तब वी आर टॉकिंग अबाउट अनफेलिंग लव फॉर गॉड। ये होना जरूरी है कि बेहद प्रेम करे प्रभु से। प्रभु प्रेम करता है, लेकिन हम लोग के भी प्रेम करना जरूरी है प्रभु से। आमीन। और ये भी कहता कि जितना विश्वासी है उनको इच्छा है कि वो विश्वास में बढ़े, और जब विश्वास आपके एक मचिया विश्वास रहेगा तब
you will be closeness to God. मांगे एक मचीवा विश्वास रहे. बचीवा विश्वास जब मैं बोलता हूं तब वो जो रिश्ता है वो घना मांगे रहे, एकदम नजदीकियां के रिश्ता. फिर यहाँ पर हाउ डू वी डू दिस, या कैसे हम लोग करीब आएंगे परमेश्वर के, कैसे हम लोग उसके नजदीक आएंगे. हम लोग के मांगे टाइम निकाले प्रभु के लिए, और रिलेशनशिप के लिए, रिश्ता बनाए के लिए टाइम मांगे ना. जो आज का वचन का वेश है मैंने लिया है जेम्स 4:8. What does James 4:8 says? Come near to him and he will come near to you. You have to make move. We have to make move. है ना? हम लोग के मूव करना चाहिए, तभी प्रभु नजदीक आएगा. और फिर वहां पर बहुत ही कड़ा वचन भी कहता है 4:8 में. अगर आप पढ़ेंगे वो कुछ इस प्रकार से कहता है, राइट. वो कहता वॉश योर हैंड्स यू सिनर्स एंड प्यूरिफाई योर हार्ट्स. अच्छा, मैंने कहा क्लोजनेस, राइट. वचन कहता है अपने आप को पहले शुद्ध करो, अपना हृदय को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र बनाओ. डोंट बी डबल माइंडेड, वचन में लिखा है, आगे आप पढ़ेगा. डोंट बी डबल माइंडेड. हम लोग के अगर चुनना है, प्रभु के नजदीक आना है, करीब आना है, how to get closer to God, don't be double minded. Make one sound mind. We need Jesus and move, come closer. And then तभी तो आप महसूस कर पाओगे, तभी तो आप जान पाओगे अपने मित्र के बारे में. वो मित्र जो प्रभु यीशु मसीह है, हम लोग के आपके लिए क्या कर सकता है दुनिया में, ना. आपके अगर कुछ अधूरापन है तो आप समझ लो कि प्रभु के उतना करीब नहीं आ पाया है. You need to come more closer to God. वचन ये भी कहता है God is willing to come close if you are willing to initiate. अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं जाऊंगा प्रभु के करीब, मैं जाऊंगा, और कहता है वचन की पीस इज गॉड्स वे एंड लव इज गॉड्स नेचर, ना. प्रभु है, शांति चाहता है, वो शांति हम लोग को देता है. प्रभु प्रेम करता है, दैट्स हिज नेचर. ही विल लव अस, ही विल टेक केयर ऑफ अस. बट फिर सवाल पूछेंगे, क्या हम लोग प्रभु के करीब हैं? कैसे हम लोग प्रभु के करीब जाएंगे? James 1:8, an indecisive man is unstable in all his ways. ना? You have to make a decision. You have to make a decision, and a firm decision. सख्त, जो सख्त है निर्णय बनाना जरूरी है. हम लोग यहाँ बातचीत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में. We love God, we want to be with God, और हम लोग के डिवोट करना जरूरी है टाइम. ऐसे बिजी समय में अभी जो वक्त है बहुत मुश्किल है टाइम निकलना. लेकिन वचन क्या कहता है? We have to come closer to God. We have to make a decision. James 1:8 में कहता, an indecisive man is unstable. Unstable, जो मैंने शुरू में कहा था, लहरें ऊपर आता नीचे आता, वही रकम रहेगा. Unstable man.
रेत के साथ फ्लोट होगा। या दुनिया में डिसीजन नहीं रहेगा, तुम वहां पर भी मिलोगे, उन लोग के साथ हाँ में हाँ मिलाओगे, बिकॉज योर डिसीजन इज नॉट राइट, है ना। यहां पर मिलोगे, अगर वचन भी नहीं जानोगे, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग के लिए क्रूस पर मरा, तब बोलोगे हाँ, है ना। और वचन आगे में कहते, person whom we place our faith, किस पर हम लोग अपना विश्वास करें। हम लोग के विश्वास उस परमेश्वर, उस प्रभु पर रहे जो प्रभु के हम लोग करीब आना चाहते हैं। परमेश्वर के करीब आओ तो वह भी तुम्हारा निकट आएगा। अगर हम लोग उसके निकट नहीं आएंगे, करीब नहीं आएंगे, तो वह भी नहीं आएंगे। और कोई भी चीज बोले होता है, हम लोग पे उसमें शामिल होना जरूरी है। We have to act and do a choice of will. We have to make a choice, right? अगर आप भी, हम लोग भी, even मुझे भी, I have to make a firm decision, ना? I have to make a choice to follow Jesus. I have to come closer to God. Then my prayers will be heard. हमारा प्रार्थना प्रभु सुनेगा और हमारा जो कमियां हैं पूरा करेगा जब हम नजदीक उसका रहेंगे। और कहता है वचन कि समय व्यतीत करे प्रभु के साथ, क्योंकि प्रभु के मौजूदगी में रहना बहुत ही जरूरी है। हम लोग इंग्लिश में हमेशा सुने, बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, be in the presence of God. So we have to be in the presence of God. और फिर हम लोग जब नजदीक आएंगे तो हम लोग के जीवन में बोले एक तड़फ आएगा। जो प्रभु के करीब है वो जानते हैं, प्रभु के लिए नजदीकियां है वो जानते हैं कि आत्मिक तौर से उनका कैसा तड़फ होता है। अगर एक समय प्रार्थना नहीं किया, शायद भूल गया होगा, तब वो तड़फ रहता है कि प्रभु माफ करना, मुझे ये समय प्रार्थना करना था। वो तड़फ आएगा, प्रभु के लिए तड़फ आएगा। आमीन। तड़फ आना बहुत ही जरूरी है प्रभु के लिए। तभी तो आप आनंद, जो समय व्यतीत करेंगे, तभी तो आप आनंदित रहोगे ना। बोले the time you are with God, spending time with God, you will enjoy that time. Amen. और फिर आगे वचन कहता हूं, अगर पहला चीज है, एक चीज और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग के देखना चाहिए, हाउ वी आर कनेक्टिंग टू गॉड। अगर नजदीक, हम जो टॉपिक है हाउ टू कम क्लोजर टू गॉड, हाउ वी आर कनेक्टिंग टू गॉड, आर वी एबल टू कनेक्ट टू गॉड। और कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे प्रभु से ना। देयर इज, ऐसे टेलीफोन स्टाइल वायरलेस कुछ है नहीं, बट वायरलेस चीज है हम लोग के लिए, बाय रीडिंग हिज वर्ड्स। प्रभु के वचन पढ़ेंगे तभी तो कनेक्टेड रहेंगे ना। प्रभु के वचन के बारे में सीखेंगे तभी तो कनेक्टेड रहेंगे। प्रभु के जहाँ वचन या प्रचार होता है वहां पर रहेंगे तभी तो सीखेंगे आप, तभी तो जानेंगे। यू विल बी कनेक्टेड टू गॉड बाय हिज वर्ड। और फिर ये भी कहता है, हम लोग जो उसका वचन पढ़ते हैं, इंग्लिश में कहता है मेडिटेशन, राइट। और अगर हिंदी में हम लोग बोलेंगे तो उस वचन पर ध्यान दे, क्या वचन बोलता है ना। प्रेयर के टाइम कौन सा वचन है,
हीलिंग का टाइम कौन सा वचन है, इसीलिए वचन पे ध्यान दे और कहता है कि पढ़ते रहो. इफ यू वांट टू बी क्लोजर टू गॉड, रीड हिज वर्ड्स. और Psalms 119:15 में कहता, I will meditate thy precepts and have respects unto thy word. यानी जो भी प्रभु का उपदेश है, उस उपदेश का ध्यान करेंगे और पालन करेंगे. I will meditate precepts, जो भी उपदेश है उस पर हम पालन करेंगे. If you want to come closer to God. और फिर एक उस दिन हम किनोया में पास्टर हेनरी प्रीच कर रहा था. उसने कहा था इंटीमेसी ना, राइट. जो प्रभु के एक मित्र बनाना बहुत ही जरूरी है. क्लोजनेस आना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है. एंड और हम लोग के बोले वचन बताता है, हम लोग के सब टाइम बोले फेमिलियर होना है, बहुत ही जरूरी है उसके स्क्रिप्चर से, ओट से. और प्रभु बोले जब फेमिलियर होगा, हम लोग जानेगा, तब बोले हम लोग के हृदय में वो इम्प्लांट करेगा वचन ना. क्लोजर रहेंगे हम लोग, एक मित्र बनाएंगे, उसके उपदेश का पालन करेंगे, उसके उपदेश यानी वचन को जानेंगे, वो हम लोग के अंदर भरेगा वचन को. आमीन. और फिर जब हम लोग के भर देगा वचन, तब भी आप देखोगे कि हम लोग के जो हृदय है और हम लोग के सोच यानी हम लोग के माइंड में वो वचन उमड़ेगा, यानी बोले उफलाएगा. अंग्रेजी में बोलता है इट विल ब्लूम. काफी जन में जो वचन जानते हैं वो ब्लूम होता है. आप उसको देखकर पहचान सकते हैं कि ये प्रभु का आदमी है, इसमें वचन भरा है. आमीन. और अब फिर बतलाता, when we need to hear, it is the word scripture that will bring relationship with God. रिश्ता स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक मजबूत रिश्ता हम लोग के प्रभु से बनता है जब हम लोग प्रभु के वचन से भरा हुआ है. आमीन. वो एक अच्छा रिश्ता बना हुआ है. We can get closer to God through times of fasting, है ना. अच्छा, जब हम लोग फास्टिंग करते हैं, आप आत्मिक तौर से तैयार रहते हैं ना. जब आत्मिक तौर से तैयार रहते हैं, उपवास करते हैं, तब आप प्रभु के और नजदीक आते हैं. कहा कि आपका जो और दुनियादारी का चीज छूट जाता है, आपका जो कनेक्शन है वो प्रभु से रहता है. आमीन. इन स्पिरिट. जोएल 2:12 में कहता है, even now declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, weeping, mourning. God says, turn to me now while there is time. Give your hearts. जब भी प्रभु ये कहता है कि हमारे पास वापस आओ, अभी वक्त है, वक्त है अभी भी, बोले वापस आओ. और बोले अपना हृदय को, सबसे बातचीत है कल हम लोग सुना था, बोले इट्स गुड टू वीप इन गॉड ना. प्रभु में रोना बहुत ही जरूरी है. इसीलिए जोएल 2:12 भी कहता है, फास्टिंग में वीपिंग एंड मॉर्निंग, यानी तुम्हारा हृदय रोएगा, तुम्हारा अंदर से रोना आएगा, तुम्हारा महसूस करो तुम्हारा हृदय कितना नरम होगा, बहुत ही नरम होगा. तभी तो आप
प्रभु के कितना नजदीक आ पाओगे? जब आप गिड़गिड़ा कर रोगे, फूट फूट के रोगे प्रभु के लगे, तभी आपके हृदय नरम होगा, चेंज होगा। इसीलिए वचन कहता है, रिटर्न टू मी विथ ऑल योर हार्ट, पूरा हृदय से। नजदीकियां प्रभु के आना चाहता है, पूरा हृदय से, पूरा दिल से। और ये भी कहता है वचन, we must communicate with God and receive God's direction when needed. ना? Communicate. बहुत जने ऐसे सोचते हैं, अपने आप पे भरोसा करते हो जाएगा, लेकिन हम सब मसीहों के लिए है, we have to seek direction from God. प्रभु से ले आज्ञा, कुछ करना है या प्रभु से बातचीत करें। जब कहता है कम्युनिकेट, हाउ वी कम्युनिकेट टू गॉड? बाय प्रेयर, ना? बाय टॉकिंग टू गॉड। सम पीपल टॉक टू गॉड फॉर आवर्स एंड आवर्स, देन दे प्रे। जोन जोन करते हैं वो जानते हैं कि प्रभु से बातचीत करना क्या है। इसीलिए वचन कहता कम्युनिकेट विद गॉड व्हेन नीडेड। और फिर ये सब कम्युनिकेशन, डायरेक्शन बोले एक प्रायोरिटी बनाए और प्रभु के प्रेजेंस में रहे। ऑलवेज डू स्पिरिचुअल प्रेज, स्पिरिचुअल प्रेज, आत्मिक तौर से। जब आप आत्मिक तौर से प्रभु के लिए भूखे होंगे तो आत्मा आपके प्रभु के लिए गिड़गिड़ाएगा, प्रभु से मांगेगा। आमीन। और हम लोग के याद रखना चाहिए कि हम लोग का प्रभु ऐसा वैसा नहीं है। ही इज अ ग्रेसियस गॉड, करुणामय है प्रभु है, दयालु प्रभु है। ही इज अ गॉड ऑफ कंपैशन। ही विल लिसन टू यू, लिसन टू अस। वो ऐसा नहीं है, वो सुनेगा, क्योंकि उसका जब नजदीक हम लोग आ गए, वो हमारा मित्र हो गया है, वो हमें जान गया, हम उसे जान गए हैं, तो हमारा सभी कुछ वो प्रार्थना सुनेगा। Psalms 145:8-9 में कहता, God is slow to anger and full of mercy. वो कोई रकम के हम लोग पे प्रकोप नहीं लेकर आना चाहता है, अनलेस हम लोग चाहते हैं कि प्रकोप दे। वो प्रकोप नहीं देना चाहता है, वो हम लोग के माफी करना चाहता है, हम लोग के दया, हम लोग पे दया करता है। ऐसा हमारा प्रभु है। God is good to all and his tender mercies are all over all his works. जो भी कार्य प्रभु करता है सभी पर उसका करुणा है। Amen. और when we can come to closer to God by walking in obedience. Amen. Obedience. सब कुछ आप कर लिया, वचन बतलाता है how we can come closer to God. अगर आप आज्ञाकारी नहीं है, you can't come closer to God. धर्मशास्त्र में आप लोग जानते हैं, देखे होंगे कि those who were not obedient, प्रभु इतना नजदीक, एग्जाम्पल इज मोसेस ना, इतना करीब लेते आया था प्रोमिस लैंड के ऊपर, पहाड़ी पर से दिखला दिया, बट उसके एक ही मिस्टेक से वहां पर नहीं पहुंचा। He came so close, but the distance was there. हम लोग नहीं मांगता कि अब ऐसे रहे, we come so close and the distance is there. हम लोग मांगता क्लोज रहे प्रभु के। Amen. और and doing what is right for salvation. Obedience में रहे, आज्ञाकारी रहे, और जो हम लोग के उद्धार का
उद्धार का जीवन मिला, उस जीवन के लिए सही काम करें, सही मार्गदर्शन करें। सही मार्गदर्शन करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह है हमारे मध्य में है। अज़ाया 56:1 कहता है, दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज, मेंटेन जस्टिस एंड डू व्हाट इज राइट, फॉर माय सल्वेशन इज क्लोज एट हैंड एंड राइचियसनेस विल सून बी रिवील्ड। जो धार्मिकतापन है वो प्रकट होगा। और प्रभु जो हम लोग के है वो कहता है मेंटेन जस्टिस, है ना, एंड डू राइट, दूसरों के लिए अच्छे बातें करें, है ना। कभी कुछ हो जाता है, एग्जाम्पल जस्टिस में झूठी गवाही मत दे ना, अच्छी बात बोले, दूसरों के बारे में अच्छा बात सोचे। और जो हम लोग के उद्धार मिला है, that's a victory for us, and through that we have deliverance. Who did deliverance for us? Jesus. Hebrews 10:22 में कहता है, इसलिए आए हम सच्चे हृदय और पूरे विश्वास के साथ। अगर प्रभु के नजदीक होना है, हाउ टू कम क्लोजर टू गॉड, बोले इसलिए आए हम सच्चे हृदय और पूरे विश्वास के साथ। सभी जगह हम लोग बातचीत करते हैं, शुरू में मैंने कहा था ए विश्वासियों, ना, विश्वासियों कैसे प्रभु के करीब। विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। विश्वास के बारे में कितना प्रचार हम लोग सुना ना, पादरी लोग जितना आए अब उसी से वो लोग भी विश्वास के बारे में बातचीत करें। लेट्स ड्रॉ नियर टू गॉड विद अ सिंसियर हार्ट। प्रभु के करीब आए एक अच्छे हृदय से। एंड विद फुल assurance of that faith brings having hearts sprinkled to cleanse us and our conscience. हम लोग के जो सोच है, विचार है, वो मांगे शुद्ध रहे। और we must be cleansed with the pure water. When we say pure water, blood of Jesus. We are cleansed by the blood of Jesus. और फिर Colossians 3:8 में कहता, but now you must also rid yourselves of all such things as। प्रभु के करीब अगर आना है, नजदीक बढ़ाना, how to get closer to God, इस पे James 4:8, हम लोग के जीवन में कुछ ना कुछ त्याग करना बहुत ही जरूरी है, कुछ चीज छोड़ना बहुत ही जरूरी है। जैसा वचन बतलाता है, वन इज एंगर, गुस्सापन छोड़ना बहुत ही जरूरी है। अनदर इज रेज, बदला लेना के भाव में नहीं रहो, क्योंकि हम लोग के मसीह बतलाता है, प्रभु से मसीह बतलाता है, वो तुम्हारा काम नहीं है बदला लेना, बोले मैं संभालूंगा। आमीन। और दूसरा चीज कहता है, filthy languages from your lips. If you want to come closer to God, filthy languages from your lips. बहुत ही खास चीज है। जाने या अनजाने में शब्द निकल जाता है, कंट्रोल योरसेल्फ। Colossians 3:8 में कहता है, we have to live, but now you must also rid yourselves from such things, right? हट जाओ उससे। और अपोस्टल पौल भी हम लोग के कुछ ऐसा चीज बताता है, कहता है कि टेल्स एंड इंस्ट्रक्ट्स बिलीवर्स, हम लोग के इंस्ट्रक्ट करता है कि to put off their old sinful nature and put on the new self, renewed in knowledge in the image of its creator. Right? Instructs believers to put up off their old self. Question is there, पुराना चीज क्या हम लोग छोड़ दिया है? पौल हम लोग के इंस्ट्रक्ट करता है, पौल
पुराना चीज को छोड़ो, बोले ओल्ड स्टफ को छोड़ो ना, बोले जिसके इमेज में है। हम लोग जानते हैं गॉड मेड अस इन आवर इमेज, इसीलिए उस इमेज के बारे में बोले सोचो, हु इज द क्रिएटर, कि सब हम लोग के जो है ओल्ड सेल्फ छोड़ के वी हैव टू पुट ऑन अ न्यू सेल्फ, राइट। ये आपको मिलेगा इफिशियंस 4:22-24 में, वहां पर बतलाता है। और कोलोसियंस 3:2 में कहता, सेट योर माइंड्स ऑन द थिंग्स अबव, नॉट ऑन earthly थिंग्स। प्रभु के करीब आना चाहते हो, हाउ टू गेट क्लोजर टू गॉड, दुनिया के चीज छोड़ो, जो स्वर्ग के चीज है उसके बारे में सोचो। सेट योर माइंड ऑन थिंग्स ऑन अबव, जब अबव बोले हैं प्रभु के बारे में सोचो, हेवन के बारे में सोचो, जहां पर हम सब का ख्वाहिश है जाने के, जहां पर बहुत ही सुंदर वातावरण होगा, जहां पर प्रभु का जय जयकार होता है, वैसा चीज के बारे में सोचो। आमीन। जब हम लोग के संसार में कुछ लेना है, ऐसे कोई मोटर गाड़ी भी लेना है, सबसे पहले आप लोग सोचते हैं कौन सा मॉडल लेंगे, कैसा व्हीकल लेंगे, कौन सा कलर लेंगे, सब कुछ सोचते हैं। वचन कहता है थिंक अबाउट थिंग्स अबव, परमेश्वर के उस घर के बारे में सोचो ना। डोंट थिंक अबाउट हेल, हेवन कैसा होगा, आमीन, उसके बारे में सोचो। और कहता फोकस ऑन स्पिरिचुअल, हेवनली रादर देन ऑन earthly, आत्मिक तौर से भरे रहे, आत्मा ही बतलाएगा दिखलाएगा जो प्रभु के बारे में, हेवन के बारे में आत्मिक तौर से आप तैयार रहेंगे, तभी तो आपको दिखलाई पड़ेगा, है ना। अभी हम लोग बहुत आत्मिक तौर से अगर देखो तो हम लोग बहुत पीछे हैं, कहा कि हम लोग जब एक एक ओवरसीज के प्रचारक लोग के सुनते हैं, तब उन लोग के देखते हैं कितना नजदीक है प्रभु के, और उनका गवाही जब सुनते हैं तब हम लोग के आंख खुलता है कि हम लोग कितना दूर है प्रभु के। आमीन। और कहता है कि इट एनकरेजेस टू शिफ्ट अस फ्रॉम प्रेजेंट स्टेटस टू द स्टेटस ऑफ प्योर, पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्ग वस्तुओं और स्वर्ग वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्ग के जो चीज स्वर्ग है उस पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी पर नहीं। आमीन। James 4:8, draw near to God and he will draw near to you. That's close to God. It is a process. God process requires personal involvement. एक जब हम लोग नजदीकियां बढ़ते हैं या नजदीक बढ़ते हैं, एक प्रभु का प्रोसेस होता है और उसमें एक कमिटमेंट रहता है, हम लोग के पर्सनल कमिटमेंट रहता है कि हम लोग कैसे प्रभु के नजदीक जाएं। और फिर जब प्रभु के नजदीक जाएं, देयर इज अ पोजीशन, इट इज अ पोजीशन। कमिंग close means intentionally aligning ourselves with God. It's a position. Position means एक जगह से दूसरा जगह पर हम लोग हैं, हम लोग स्टेशनरी नहीं है, वहीं पर नहीं खड़े हैं, रुके हैं। हम लोग के पोजीशन अब चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? we have come closer to God. That's the change in our position. You must fix your thoughts. अगर प्रभु के नजदीक आना है तो हम लोग के विचार बदलना बहुत ही जरूरी है।
Do not compare what you intend for what God intended for you and others. Do not compare. ये हम लोग की आदत है बहुत भारी. For you and others. उसके लिए ये कर दी से, उसके लिए बहुत भारी चीज कर दी, हमारे लिए कुछ नहीं करी. Don't compare. Don't compare, because we have to change that position. We have to change our thoughts. और फिर वचन ये भी बतलाता, adjust our focus not on our timeline. Let God walk through the whole ordeal. हम लोग के समय से नहीं, हम लोग के जो सोच है, विचार है, वो बदलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रभु पूरे कार्य हम लोग के लिए करेगा. उसको बतला दो, पूरा चीज वो हमारे या तुम्हारे लिए करेगा. You must realize God's goodness. ये भी क्वेश्चन है, क्या हम लोग के प्रभु के जो अच्छा कार्य है हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, समझ पाते हैं उसके बारे में. You must thank Jesus like David said, I will bless the Lord. Always thank Jesus. Thank, he has done plenty good things in our life. You must thank. है ना, कुछ काम नहीं बन रहा था, बन गया है. You must thank God. आपके बच्चे अच्छा मार्क लेकर आए, must thank. प्रमोशन हुआ कोई के, must thank. Right. Some people also have secret gifts from others. Thank the giver. You don't know, but thank the giver. Thank Jesus. Amen. Also praise him. उसकी उपासना, आराधना और उसकी जय जयकार करें. हम लोग के प्रभु हमेशा फेथफुल है अपना प्रोमिसेस से. जो वादा किया है वो पूरा करेगा, क्योंकि उसका जो प्रोमिसेस है फेथफुल है. I will come close to you. Just say, I will come close to you, God. Hebrews 11:6. You must have faith. Can't please God, believe that God exists and he rewards who seeks him. जो Hebrews 11:6 है, विश्वास के बारे में बातचीत करता है. और ये भी विश्वास है कि God is there, God exists. प्रभु है हमारा, और प्रभु भले हम लोग नहीं देखा उसके कार्य, but it's God's process and there is his promises. It will be fulfilled. Amen. तो इस वचन को मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ. प्रभु का आशीष सब पर रहे. Amen. Hallelujah. Thank you. प्रभु की जय. हालेलुया. You know Hebrews, ये Hebrews में जो ये पाठ बोले, कितना सच्चा बात है ना. बोले विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते हैं. और जो कोई परमेश्वर के पास आता है वो विश्वास करे और उनको वो देता है जो उसको ढूंढता है. प्रभु की जय. आमीन. ये बात हम लोग को मानना बहुत जरूरी है. परमेश्वर उसका देता है जो उसका ढूंढता है. हालेलुया. इस समय हम लोग टाइज एंड ऑफरिंग को लेंगे. प्रार्थना करेंगे. पिता, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों माते यीशु मसीह के नाम के द्वारा धन्यवाद करते परमेश्वर. दसवान से परमेश्वर जो चंदे पिता जैसे तुम्हारे लोग देते परमेश्वर, प्रार्थना है तो बहुत अच्छे आशीष को देगा और मदद करेगा. पिता, हम आज प्रार्थना करते हैं जो नहीं देते प्रभु, तो उनके दिलों से बात कर प्रभु, ताकि तुम्हारे आशीषों से वंचित ना हो जाए. धन्यवाद करते परमेश्वर. इस समय जो टाइज ऑफरिंग है तेरे हाथ में सौंपता, तेरी महिमा के लिए यीशु के नाम से चाहते इस प्रार्थना को. आमीन.
हालेलुया, प्रभु की जय। धन्यवाद करते हैं जितने लोग कल सभा में आए थे और जितने लोग मदद किया है, हम लोग भोजन को बनाया है साथ मिलके। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग आए और जितने लोग आए के और हम लोग को मदद किया है, और जो लोग सभा में कल आए थे। कम लोग थे बट धन्यवाद के परमेश्वर के जो वचन है वही को मिलता है जो उसके पास आता है। प्रभु की जय। Amen. Hallelujah. And it was a very good time with the Lord. और हम धन्यवाद करते हैं कल जितने लोग गए थे टाइम निकाल के, जो सोखा मैच था, जितने लोग भाग लिया, जितने लोग गया है देखने के लिए, कि ना जोरदार ताली हम लोग बजाए। Hallelujah. Our team did well. Our team did well. और हम लोग गया because मैं बताओगे रहा कि it's like a bazaar, उन लोग का fundraising रहा. So we went to take part in their fundraising. We didn't go to get the trophies. हमारा एम रहा हम लोग के कि हम लोग जाए भाग ले। हम लोग एक सभ्यता है ना, मेल मिलाप करने के लिए और भाग लेने के लिए और कंट्रीब्यूट करने के लिए कि जो फंड रेजिंग था। हालेलुया। जितने लोग गया और जो तुम नहीं गया है, प्लीज अगले बार जब होगा तो आप लोग जाए और मनोरंजन को उठाए। चर्च मेंबर्स लोग मिलता है, जुलता है, सभी से बातचीत को करता है, एंड यू कम टू नो द पीपल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हालेलुया। स्टेफनी आएगा यहाँ से और अनाउंसमेंट्स को देंगे। Praise the Lord. Announcements में जाएगा हम लोग। स्टार्ट हुए ट्यूसडे के प्रेयर एंड फास्टिंग हम लोग के 7 PM से रहेगा। वेंसडे को लोअर सेल ग्रुप चर्च में रहेगा 7:30। थर्सडे को अपर सेल ग्रुप 7:30 रहेगा ब्रदर मुकेश के घर पर। थर्सडे को क्वायर एंड मीडिया प्रैक्टिस रहेगा 7:30 से। फिर संडे के प्रेज एंड वर्शिप 9:15 AM में और संडे स्कूल स्टार्ट होगा 10:45। फैमिली प्रेयर के लिए पास्टर अंकल आप शैली आंटी एंड फैमिली के लिए प्रेयर कर देगा। अगर आप लोग आगे आगे चाहें। Service list for next week है praise and worship will be done by Sister Janet or the word is by Pastor Angela. हम एंडिंग प्रेयर को करेंगे। हमारे बीच में ब्रदर गैब्रियल है चंदे के लिए एंड द पीपल हु आर वाचिंग आवर सर्विसेज ऑनलाइन उन लोगों के लिए प्रेयर करेगा और एंडिंग प्रेयर के लिए। हम सब लोग खड़े हो जाए। हमारे सिर पिता, एक बार फिर आपका पवित्र में आता प्रभु, धन्यवाद देता प्रभु इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद देता प्रभु कि इतने लोग इकट्ठा है प्रभु, आपके बड़ी प्रशंसा हुआ उसके लिए धन्यवाद देता प्रभु। और प्रभु खासकर मैं प्रार्थना करता यीशु मसीह जोन भी टाइट्स एंड ऑफरिंग बटोरा गया प्रभु, ये प्रार्थना यीशु मसीह की जोन भी दिया प्रभु, हाथ बढ़ा कर दिया प्रभु, उनके आशीष को तू देना प्रभु, और उनके जोन मांगे प्रभु तू जानता है प्रभु, और तू अपने समय पर पूरा करेगा प्रभु। और ये भी प्रार्थना यीशु मसीह जोन चीज़ में वो यूटिलाइज होगा, जोन भी फंड्स यूटिलाइज होगा प्रभु, ये
ये प्रार्थना इसमें से कि सब आपके किंगडम के लिए और आपके राज्य के लिए यूज़ हो प्रभु। और खास करके ये भी प्रार्थना इसमें से कि जौन जौन भी ऑनलाइन देखता है प्रभु, ये धन्यवाद देता है प्रभु कि एक मीडियम दिया है प्रभु कि हम वचन को बता सके और लोगों को प्रभु। और जितना जन भी देखता है प्रभु, सबके जीवन के लिए और उनके जो मांगे प्रभु, सब आपके हाथ में सौंपता है और आपने समय पे प्रभु आप सब पूरा करेगा प्रभु। और यहाँ से जैसे संडे स्कूल होगा और उसके बाद जैसे हम अपने घर को जाएंगे प्रभु, सबको तू सही सलामत रखना प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और हम सब बोले आमीन।